तो दोस्तों इम्प्रो क्लासिक प्रो 2022 के मेंस फिजिक के फाइनल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जिसमें कि हमारे दोनों ही इंडियन एथलीट यानी कि मनोज पाटिल और सुपर सैम कम्पीट करने वाले थे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इम्प्रो क्लासिक प्रो का विनर कौन बना और हमारे इंडियन एथलीट्स का इस शो में क्या प्लेसिंग आया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अपडेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले निशांत बंसल की फिजिक देख लेते हैं। इनका नाम फर्स्ट कॉल आउट में ही आया हुआ था। अगर बात करें इनकी फिजिक की तो इनकी फिजिक शेरू क्लासिक इटली 2022 से बेहतर दिख रही थी। फ्रंट लुक से तो ये बहुत ही अच्छे दिख रहे थे और इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस साफ साफ दिख रहा था। इनकी बॉडी कंडीशनिंग भी एवरेज थी और इनका पोजिंग स्टाइल भी अच्छा लग रहा था। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि मेंस फिजिक में बॉडी फ्रेम और पोजिंग स्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और निशांत बंसल इन दोनों ही चीज़ों में बहुत ही अच्छे थे। जैसा कि दोस्तों आप इनके बैक पोज में भी देख सकते हैं कि इनकी कंडीशनिंग शेरू क्लासिक इटली की कंडीशनिंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इनके बैक में थिकनेस और इनका लोअर बैक भी इस बार परफेक्टली विजिबल था और इनका वी टेबल लुक भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो चलिए देख लेते हैं हमारे दूसरे इंडियन एथलीट यानी कि मनोज पाटिल की पोजिंग को। तो मनोज पाटिल भी इस शो में अपने पिछले शो के कंपैरिजन में एक अच्छी फिजिक लेकर आए हुए थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इनका कोर पोर्शन भी इस बार अच्छे से विजिबल था और ये पोजिंग भी स्मूथली और अच्छे से कर रहे थे और इनकी बैक तो नो डाउट पहले की ही तरह बहुत ही अच्छी लग रही थी। मनोज पाटिल के बैक में तीन चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। सबसे पहले तो इनका वी टेपर, इनका लैट्स बहुत ही चौड़े होने की वजह से इनका वी टेपर बहुत ही निखर कर आता है। दूसरी चीज़ है इनका रियर डेल्ट, इनका रियर डेल्ट भी बहुत ही बड़ा है जिसकी वजह से इनका शोल्डर बहुत ही राउंडेड लगता है। और तीसरी चीज़ इनके बैक में मस्कुलर डेंसिटी भी बहुत ही अच्छी है। ओवरऑल इनका भी लुक बहुत ही अच्छा था, लेकिन न जाने क्यों ये थोड़े से टेंस्ड और टायर्ड नज़र आ रहे थे। अगर बात करें इनके प्लेसिंग की तो इनका भी नाम सेकेंड कॉल आउट में आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं इस शो के विनर्स पे भी। तो दोस्तों इम्प्रो क्लासिक स्पेन 2022 के मेंस फिजिक कैटेगरी में 5th प्लेस मिला है बुराक किंग को, जो कि यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें 4th प्लेस आई है लियोनार्डो वेचियातो की, जो कि इटली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 3rd प्लेस आई है यूसेफ जाती की, जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हालांकि इनका नाम पहले लिस्ट में नहीं था, लेकिन इनका नाम बाद में लिस्ट में ऐड किया गया है। 2nd प्लेस आया है फुरकन ईआर का, जो कि टर्की को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और 1st प्लेस आई है अली बिलाल की। जी हाँ दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। अली बिलाल फिर से इस शो में कम्पीट करने आ गए और फिर से नंबर 1 का टाइटल वो लेकर चले गए। हालांकि फुरकन ईयर की प्लेसिंग इस बार अच्छी आई है, जहां पे शेरू क्लासिक इटली में इनको 3rd प्लेस मिला था, वहीं इम्प्रो क्लासिक स्पेन में इन्हें 2nd प्लेस मिला है। और यूसेफ जाउदी, जिन्हें कि शेरू क्लासिक इटली में 2nd प्लेस मिला था, उन्हें इस शो में 3rd प्लेस मिल गया। दोस्तों अगर बात करें इस शो में आए प्लेसिंग्स की तो ये एग्जैक्टली शेरू क्लासिक इटली वाले ही प्लेसिंग्स रिपीट हो गए और इस शो के टॉप 5 एथलीट्स शेरू क्लासिक इटली में भी कम्पीट किए थे, जिसमें कि लियोनार्डो वेचियातो की तो पिछली बार कोई प्लेसिंग नहीं आई थी, लेकिन इस बार इन्हें 4th प्लेस मिला हुआ है। हालांकि इनकी फिजिक भी शेरू क्लासिक इटली से बेहतर थी और ये इस टाइटल के अच्छे हकदार भी हैं। चलिए दोस्तों एक बार और देख लेते हैं निशांत बंसल की फ़िज़िक को और कंपेयर भी करते हैं इनके फ़िज़िक को दूसरे एथलीट से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कमी रह गई। सच कहूँ तो दोस्तों इस बार निशांत बंसल की फ़िज़िक में हम कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। ये जितना हो सकता था उतना ही अच्छे से ये पीक करके स्टेज पर आए हुए थे। इनकी फ़िज़िक वेल डिफाइंड लग रही थी, इनका फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा था, इनके पोजिंग करने का तरीका भी ठीक था और इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी साफ साफ दिख रहा था और इनकी बैक भी शेरू क्लासिक वाली बैक से अच्छी ही थी। दोस्तों जैसा कि आप इस कंपैरिजन में देख सकते हैं कि निशांत बंसल बाकी सभी एथलीट्स को अच्छी टक्कर दे रहे थे और इनकी फिजिक भी बाकी एथलीट्स की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी लग रही थी। वहीं अगर आप देखें बैक पोस्ट को तो बैक पोस्ट में भी निशांत बंसल बाकी एथलीट्स से अच्छे ही लग रहे हैं और यही रीज़न था कि निशांत बंसल का नाम भी पहले ही कॉल आउट में लिया गया था। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं मनोज पाटिल की फिजिक को भी, उसके बाद पता करने की कोशिश करते हैं कि कमी कहाँ रह गई थी। दोस्तों मनोज पाटिल भी इस बार एक इम्प्रूव्ड फिजिक के साथ इम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन में दिखे थे। जैसा कि आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि मनोज पाटिल इस बार कितने अच्छे लग रहे थे, जहाँ कि इनका कोर पोर्शन पिछली बार थोड़ा सा वैनिश लग रहा था, वहीं इस बार ये कोर पे भी अपने काम करके बहुत ही अच्छी फिजिक लेकर आए हुए थे और
पूरे लाइनअप में अपनी प्रेजेंस बनाने में ये कामयाब भी हुए हैं। वहीं अगर बात करें इनके बैक की, तो इनकी बैक भी अच्छी ही लग रही थी। ऐसा नहीं था कि इनका बैक किसी भी एथलीट से कम लग रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकंड कॉल आउट में भी इन्हें सेंटर स्टेज पे रख कर ही कंपेयर किया जा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैक पोज में भी ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन न जाने क्यों इनके फेस से लग रहा था कि ये थोड़े से नर्वस हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे दोनों ही एथलीट इस बार भी इस शो में टॉप 5 में नहीं आ पाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे दोनों ही एथलीट्स इस बार बहुत ही अच्छी फिजिक के साथ अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हुए थे। टॉप 5 में ना आने का सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि ये शो फॉरेन में हो रहा था। किसी अनजान जगह पे जाने की वजह से वर्कआउट, डाइट, रेस्ट और रहने में बहुत सी दिक्कतें आती रहती हैं। ऐसे में एथलीट्स अपनी फिजिक का प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एथलीट्स कभी कभी अपना 100% नहीं दे पाते हैं। एक नई जगह पे नई ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने की वजह से कभी कभी एथलीट्स नर्वस भी हो जाते हैं। टॉप 5 में ना आने का एक और रीज़न लैक ऑफ एक्सपोजर भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में compete करते हैं तब तक हम ये नहीं जानते कि हमारे लेवल से ऊपर भी लेवल के एथलीट्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें इन दोनों ही एथलीट्स की, तो ये दोनों ही एथलीट्स हमारे कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स हैं। लेकिन असली कंपटीशन का पता तब चलता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके, क्योंकि हमें तभी पता चलता है कि एक्चुअल कंपटीशन किसे कहते हैं। और जब हम ओलंपिया के स्टेज पर जाएंगे तो वहाँ पे किस लेवल के एथलीट्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे एथलीट्स भी किसी से कम हैं, क्योंकि हमारे एथलीट्स में भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए इन्हें भी compete करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए अपनी फिजिक को भी उस लेवल तक पहुंचाना होगा। देखिए दोस्तों, किसी शो में compete करना आसान नहीं होता। इसमें एथलीट्स का बहुत ज़्यादा पैसा और साथ ही बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। यही रीज़न है कि ये कंसिस्टेंटली compete नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हमारे एथलीट्स भी इन प्रो शोज़ को जीतते हुए मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर एक ना एक दिन ज़रूर पहुंचेंगे। अगर किसी चीज़ की इन्हें ज़रूरत है तो वो है दोस्तों आपके मेंटल सपोर्ट की, क्योंकि जब तक आप इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे तब तक हमारे एथलीट्स और ग्रो करते रहेंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है दोस्तों कि हमारे इंडिया में भी प्रो शो होने वाला है। ऐसे में ये शो हमारे इंडियन प्रो एथलीट्स के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये शो ओलंपिया के लिए भी क्वालिफिकेशन देगा। तो देखते हैं दोस्तों कि इस शो में हमारे कितने इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और कौन सा वो एथलीट होता है जिसे कि ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।